मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे नैरेटिव्स को ना चलाएं, सच्चाई को देखें। सच्चाई को नैरेटिव नहीं चला रहे हैं, लोगों में ये मैसेज है, ये एक धारणा बनी हुई है कि अगर पीडीपी भाजपा के साथ गठबंधन ना करती, आज जम्मू कश्मीर को ये हालात ना देखने पड़ते जिस दहाने पे आज जम्मू कश्मीर खड़ा है। देखें, ये अपना अपना नज़रिया है। मैं उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि भाई अगर उस वक्त पीडीपी जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट ना करती तो शायद जम्मू कश्मीर में एक बैलेंस गवर्नमेंट ना मिलती। ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। अगर वैसे ही मैंडेट आएगा फिर से आप भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे? देखें, वो कहते हैं कि देखें, तब आपको फिक्र नहीं होगी जम्मू के मैंडेट की? बिल्कुल। मैं आपको आज भी आपको एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ कि हमारा कहते हैं कि उस वक्त एक हमने सोच अच्छी रख के फैसला लिया था और हमने ये सोचा था कि पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ कि हाँ, कि वाजपेयी साहब ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना इंसाफ किया, यहाँ के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में एक अमन का माहौल बनाया था, तो भाजपा में इस वक्त तो मोदी साहब के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, अच्छा मैंडेट है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। वहाँ पर हो सकता है अगर हमने आज सबक लिया है तो हम उस सबक के हिसाब से चलेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी यूथ कोऑर्डिनेटर पीर पंजाल एडवोकेट सईद माजिद साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका। माजिद भाई, अगर बात करें हम जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से अब लगने वाला है, पीडीपी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, पीडीपी ने तो आपको एक बात वाज़ेह तौर पे कही है हमेशा से कि जो अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ जितनी भी हैं हम उसका विरोध करते हैं और हम इसको इस नज़रिए से ज़रूर देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये लोगों के ऊपर एक मैं तो इसको अपने तो अगर कहूँ तो मैं इसको जज़िया के तौर पे देखूँगा कि लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्ती एक टैक्स थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, और जिसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के लोगों को जो है माली तौर पर कमज़ोर किया जाए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं यहाँ पे कमज़ोर हों, इनकी आवाज़ ना बने, और यहाँ पे ज़बरदस्ती फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जब भी आप देखोगे गवर्नमेंट कहती कुछ है और होता कुछ है, आश्वासन कुछ दिए जाते हैं, निकलता कुछ है, तो ये इसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो ये 1 अप्रैल से लगाने वाले हैं, ये जो लोगों के ऊपर एक जबरी तौर पर ये जजिया जो लगने वाला है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, इसको जो है गवर्नमेंट अपने इस फैसले को वापस ले और लोगों को कम से कम यहाँ पे राहत की सांस लेने दे, लोगों को यहाँ पे चैन की सांस लेने दे। माजिद साहब, आप कह रहे हैं कि फ़ैसले को वापस लें, एलजी साहब कह रहे हैं कि अगर आईफोन चलाने के लिए आपके पास पैसे हैं, डाटा यूज़ करने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या हर्ज है? साल में एक बार ही तो देना है। देखिए, यही तो हमारी बदकिस्मती है डैंग साहब। एलजी साहब कोई भी स्टेटमेंट होते हैं आप देखते हैं ऐसे देते हैं जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर एक गुंडा राज है। वो यहाँ अफसरशाही का माहौल जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे ये दिखने को मिल रहा है। एलजी साहब बोलते हैं कि जनाब आईफोन चलाने के लिए, डाटा चलाने के लिए आपके पास पैसा है तो आपको टैक्स देने के लिए नहीं है। एलजी साहब, आप पहले अपने आप को सोचें। आपकी थाली में सज के काजू और बादाम आपको मिलते हैं, इसका मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर में हर घर का आदमी जो है काजू और बादाम खा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो चंद लोग, 4 लोग घूमते हैं, उनके पास आईफोन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हर आदमी के पास आईफोन है। यही तो बदकिस्मती है हमारी। एलजी साहब जो है लोगों के बीच में तो जाते नहीं हैं, अपने 4 ऑफिसर्स के बीच में बैठ के फैसले लेते हैं, अपने 4 लोगों के बीच में बैठ के फैसले लेते हैं, और उनको लगता है जम्मू कश्मीर का हर आदमी जो है ऐसे ही उन्हीं की तरह सजी थाली में जो है काजू बादाम खा रहा है, उसी तरह आईफोन्स यूज़ कर रहा है, उसी तरह से ब्रांडेड हाई ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहा है। यही तो अनफॉर्चुनेट बात है हम लोगों के लिए कि वहाँ पे हमारे लोगों की, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं है, उनको तो कोई पूछ रहा ही नहीं है उनकी तरफ। तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा आउटरीच प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों के बीच में जाके फैसले कर रही है? यही हमारी बदकिस्मती, और ये लगभग पिछले 6 साल से हमारे साथ हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में मैं तो साफ कहूँगा कि बीजेपी की लीडरशिप जो है, जो इन्वॉल्व है पूरी तरह से, जिसका मकसद सिर्फ ये है जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिकली कमज़ोर करना, यहाँ के लोगों को जो है दरबदर होने पे मजबूर करना, यहाँ के लोगों को जो है इस लेवल तक ये ले आए हैं। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही है। हमारे लोगों को जॉब्स तो ये दे नहीं सकते हैं। हमारे लोगों को आप देखो कितने बड़े बड़े टाल क्लेम्स किए जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। यहाँ पे एक से एक ऐसा फैसला लिया जाता है, लोग बेरोज़गारी से तंग हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है एलजी साहब के पास। एलजी साहब के पास ये ज़रूर है, ऐसे काजू निकाल के मुंह में डालेंगे तो फिर बात करेंगे, डायलॉग मारेंगे लोगों के ऊपर जैसे यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है। एलजी साहब अपने जो आपका जो अपना बिहेवियर है उसको बदलें
और लोगों को राहत दें। लोगों के लिए अगर आप आए हैं यहाँ पे तो एक मसीहा बने यहाँ पे, ना कि आप वो अब हमने जो सुना है ये शायद गाज़ियाबाद से है, तो ज़िला गाज़ियाबाद की वैसे भी आपने सुनी होगी कि गाज़ियाबाद के लिए जो है वहाँ पे किस चीज़ से वो मशहूर है, वो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर ये बात कहना चाहूँगा कि ये आपका गाज़ियाबाद नहीं है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ के लोगों को राहत की सांस लेने दीजिए। यहाँ के लोगों को, अगर आप यहाँ पे आए हो तो उनको रोज़गार दें, उनके लिए एक पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाएं। यहाँ के लोगों को ऐसा ना करें, आपने यहाँ की बिजली हमारी यहाँ की जनरेट होती है, लेके बाहर चले जाते हो, फिर यहाँ के लोग ही जो पैसा दे रहे हैं आपने उसका लोगों को क्या दिया बेनिफिट। आज लोगों को बिल आ रहे हैं बिजली के 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 20-20 हज़ार। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आज हो क्या रहा है हमारे लोगों के साथ। हमारे, और दुख की बात यह आज हमारे लोग भी जो हैं अपनी आवाज़ निकालने के लिए, मैं समझता हूँ उनको बाहर आना चाहिए, उनको बाहर निकल के बात करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, घेराव करना चाहिए इनको। इस जो मैं समझता हूँ ये जो अंधी और ये बहरी सरकार है, इसको पता चलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब की कि भाई सच्चाई क्या है यहाँ की। चंद ऑफिसरों के कहने के ऊपर जो फैसले लिए जा रहे हैं ये अवाम को कतई मंजूर नहीं, और हम तो इनका इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हम चाहे हमारी पार्टी हो चाहे हम इसका ज़रूर जो है इन फैसलों को अपोज करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा डैंग साहब, देखें जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी की सदर जो थी जम्मू कश्मीर की, जब चीफ मिनिस्टर थी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे मैडम ने एक फ़ैसला लिया कि जिसका मकसद था कि यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ख़ास करके इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, अगर लोग जो हैं उसके ऊपर उसको जो है अपनी घर की किसी औरत के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे या रजिस्टर करेंगे तो उनको जो है कोई भी जो है स्टैम्प ड्यूटीज़, कोई टैक्स कुछ नहीं देना होगा उसका। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले उस दौर में उस 5-6 महीने साल के अंदर जो है ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर किसके नाम पे हुई, औरतों के नाम पे, लेडीज़ के नाम पे हुई। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप, इसको बोलते हैं लोगों के पब्लिक फ्रेंडली फैसले लेना, ना कि ऐसे जिसमें कहा जाता है जनाब आप मीटर लो, नापते वो फीता लो, नापते चलो और लोगों को जो है जजिया लगाते चलो, ताकि लोग जो हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली कमज़ोर हों, यहाँ के लोग जो हैं अपनी बात ना कर सकें, यहाँ के लोग जो हैं दबा हुआ महसूस करें, यहाँ के लोग अपने हक के लिए ना बोलें, और अगर कोई हक की बात करेगा तो उसके ऊपर घेराव करो, उसके ऊपर बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट की स्टेट मशीनरी यूज़ करके उसको जो है मसल करो, उसके ऊपर जो है बुलडोज करो उनकी प्रॉपर्टीज़ को। यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। माजिद साहब, पीडीपी की अगर हम बात करें, जब से सत्ता से बाहर है तब से ही ये रोना रो रही है। 370-35 से तोड़ दिया गया, नए कानून जो हैं वो नाफिज किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वजह भी तो पीडीपी ही बनी है। नहीं, वजह किस तरह से पीडीपी बनी है? देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि पीडीपी ने अपोजिशन अगर किसी फैसले की उसकी की है जो पब्लिक के एंटी फैसले हैं, ठीक है। और बीजेपी की आप अगर आप इस कंटेक्स्ट में कहते हो कि गवर्नमेंट के अंदर पीडीपी थी तो इस वजह से ये आपका शायद गलत नैरेटिव है। देखें डैंग साहब, सत्ता में थे तब तक बीजेपी बहुत अच्छी थी, सत्ता से बाहर क्या बीजेपी ने आपको कर दिया? बीजेपी ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया, आप रोना शुरू कर दिया। नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग नैरेटिव। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बीजेपी का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो यूटी है, इसमें बीजेपी की लीडरशिप ने क्या कहा? आप मुझे ये बताओ। हम अपोजिट कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे को कोई, जनाब बीजेपी के अपने लीडर्स अपोज कर रहे हैं। पीडीपी तो एक अपोजिट पार्टी है। आप जम्मू के मेयर ने आपको क्या कहा था? जम्मू के मेयर ने आपको क्या कहा था कि जनाब ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में हम लगने नहीं देंगे, लगेगा ही नहीं, मैं आश्वासन देता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ, वो भी तो एक चुनाव नुमाइंदा है, वो भी चुनाव नुमाइंदा है। अगर उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, वो आप मुझे बताओ ना। फिर आपने रविंदर रैना साहब की बात सुनी? वो तो बिल्कुल एकदम से सुमुन बुकमुन हो गए, बिल्कुल खामोश ऐसे करके बैठे रहे। इंटरव्यू में देखो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं किसी बात का। और मैं आपको एक और बात कहूँगा, बीजेपी के ही लोग एक तरफ से कहते हैं कि जनाब हमने अपोज किया, हम जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। ब्रिगेड इन्हीं के एक स्पोक्स पर्सन है, वो आशीष कोहली साहब की वीडियो के ऊपर लिखते हैं कि जनाब आपको रोड्स अच्छी चाहिए तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और ब्रिगेडियर साहब, पहले अपने आप जहन को खोलें, लोगों से आप रोड्स के लिए भी टैक्स जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हो। जो रोड्स हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बन रही हैं, अभी यहाँ पे उसकी आपने नींव बाद में डाली होती है, टोल टैक्स आपने पहले लगा दिया होता है। तो जनाब लोग उसका पैसा आपको पहले दे रहे हैं, रोडों के नाम को लोगों को ना बरगलाएं।
लोग पानी के नाम पे लोगों को बना बरगलाएं, बिजली के बिल आप देखें पहले कैसे आ रहे हैं लोगों को। तो एटलीस्ट आप इन फॉल्स नेरेटिव्स के ऊपर ना जाएं। और जहां तक रही बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये नहीं कहा किसी को कि आप जो है गलत फैसले लो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर अपोज करती है, उस चीज़ को अपोज करती है कि भाई आपने लोगों के यहाँ पे पब्लिक फ्रेंडली फैसले लो, तो आपको कौन रोक रहा है। और पीडीपी ने जो अपने टाइम पे अगर पीडीपी अगर बीजेपी की उस वक्त सहयोगी दल थी, तो उस वक्त की हुकूमत में मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, हमें फ़ख्र है कि ऐसी मुश्किल हालात में सरकार में एक अच्छे फैसले लिए। आज तो ये बिल्कुल बेलगाम घोड़े हैं। आज इनके पास क्या है, आज ये बिल्कुल अपनी मर्जी का कोई फैसला ले रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे नैरेटिव्स को ना चलाएं, सच्चाई को देखें, सच्चाई को नैरेटिव नहीं चला रहे हैं। लोगों में ये मैसेज है, ये एक धारणा बनी हुई है कि अगर पीडीपी भाजपा के साथ गठबंधन ना करती, आज जम्मू कश्मीर को ये हालात ना देखने पड़ते जिस दहाने पे आज जम्मू कश्मीर खड़ा है। देखें, ये अपना अपना नज़रिया है, मैं उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि भाई अगर उस वक्त पीडीपी जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट ना करती, तो शायद जम्मू कश्मीर में एक बैलेंस गवर्नमेंट ना मिलती। ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। अगर वैसा ही मैंडेट आएगा फिर से आप भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। देखें, वो कहते हैं कि देखें, तब आपको फिक्र नहीं होगी जम्मू के मैंडेट। बिल्कुल, मैं आपको आज भी आपको एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ कि हमारा कहते हैं कि उस वक्त एक हमने सोच अच्छी रख के एक फैसला लिया था, और हमने ये सोचा था कि पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ, कि हाँ, कि वाजपेयी साहब ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना इंसाफ किया, यहाँ के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में एक अमन का माहौल बनाया था, तो भाजपा में इस वक्त तो मोदी साहब के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, अच्छा मैंडेट है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। वहाँ पर हो सकता है अगर हमने आज सबक लिया है तो हम उस सबक के हिसाब से चलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि पीडीपी की मंशा कभी भी जम्मू कश्मीर को लेके जो थी, यहाँ के लोगों के साथ गलत होने की नहीं थी। पीडीपी ने हमेशा यही चाहा था कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी हुकूमत मिले, यहाँ के लोगों के मसले हल हों, यहाँ के लोगों ने जो मैंडेट दिया उसको रिस्पेक्ट किया था। माजी साहब, अब तो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है ये प्रॉपर्टी टैक्स। हालांकि लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं भैया आप डाटा यूज़ कर सकते हो, आईफोन यूज़ कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते हो, जिससे साफ़ हो जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना ही लगना है। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि एलजी प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उसका मकसद ही यही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी पॉलिसीज़ थोपने की कोशिश करनी है, और वो कर भी रहे हैं। हम एक अपोजिशन के नाते हमारा मकसद है कि जो हमारे लोगों के दिल की चाह है उसको हम रिप्रेजेंट करें, और हमें लगता है कि आज जम्मू कश्मीर का हर फर्द जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ है। वो ये ज़रूर चाहता है कि यहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए, और हम इंशाल्लाह उनके इस सेंटीमेंट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और गवर्नमेंट के इस फैसले को अपोज करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू ना हो सके। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट माजिद शाह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।